हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक एनालिसिस की एक और एपिसोड में मैं आपके साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, आज बाज़ार का हाल तो आप जानते ही हैं कि बाज़ार आज गैप डाउन ओपन किया, जैसा कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। क्योंकि बाज़ार को SGX निफ्टी की जो गैप थी उस गैप को कोप अप करना था, उस गैप को बराबर लाना था। तो एक बहुत एविडेंट प्रेडिक्शन थी जिससे लग रहा था कि बाज़ार नीचे ही खुलेगा। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ बाज़ार। और दोस्तों, अगर बाज़ार को समराइज़ करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बाज़ार ने अपने आप को वापस लाने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं की। बिल्कुल नीचे लुढ़कता गया और नीचे लुढ़क कर ही 5.74% के साथ बंद हुआ दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि बाज़ार में अगर क्या पोजीशन बन रही है आने वाले दिनों में। और उसको देखने के पहले दोस्तों, मैं से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने NSE का डेटा लगा रखा है, जिस डेटा के बेसिस पे हम एनालिसिस करते आए हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। तो बेसिकली अगर आप इस डेटा में देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी बिल्कुल देखने को मिल रही है कि बाज़ार में जो FIIs हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनकी शॉर्ट जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं अनवाइंड हुई है। बल्कि क्लाइंट ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा इंडेक्स में बढ़ाया है। और अगर शॉर्ट पोजीशंस की बात करें तो FIIs की शॉर्ट पोजीशन स्लाइटली बढ़ी है 30 तारीख से लेके। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को और बता रहा है कि आने वाले समय में मार्केट बियरिश रह सकता है दोस्तों। पर FIIs बियरिश हैं और कहीं ना कहीं क्लाइंट्स लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं दोस्तों। तो शुरू से ऐसा ही रहा है कि बेसिकली बाज़ार को बड़े प्लेयर्स मूव कराते हैं। जो FIIs हैं, DIIs हैं, प्रो हैं, तीनों की आप पोजीशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो पोजीशंस है वो शॉर्ट में ज़्यादा है। बल्कि लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी प्रो ट्रेडिंग डेस्क वालों ने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग की। कहीं ना कहीं हेजिंग भी कर रहे होंगे दोस्तों, इसलिए कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल अगर हम FIIs को लेके चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि पोजीशन इन्होंने बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड की है। और DIs की ऑलमोस्ट स्टेबल है, थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों। ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हो तो ट्रेडिंग में आपने देखा है कि सब ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है। इट वॉज एविडेंट क्योंकि बाज़ार नीचे जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो जिन लोगों के पास भी लॉन्ग पोजीशंस थे उन्होंने अपने आप को अनवाइंड किया। शॉर्ट पोजीशंस में भी FIIs की काफ़ी पोजीशन कम हुई है। डेफिनेटली अपने जो ओल्डर पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को क्लियर अप किया होगा, प्रॉफिट मेकिंग किया होगा, प्रॉफिट बुक करके कल के ट्रेड के लिए वेट करे होंगे दोस्तों। और स्टॉक में देखते हैं, स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग में एक पोजीशन बनी हुई है। FIIs की थोड़ी सी बिल्डअप हुई है, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बाज़ार रिवर्स करेगा तो एक अच्छी प्रॉफिट लेके जाएंगे दोस्तों। FIIs हर लेवल पे प्ले करते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। और बहुत पहले लोअर वैल्यूएशंस पे अपनी पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि कल को बाज़ार तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार बिल्कुल नीचे जाएगा। तो जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो एक लोअर लेवल पे अच्छी वैल्यूएशंस पे अपनी पोजीशन को सेट कर रहे हैं। और यहीं पे देखते हैं, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में, तो देखेंगे सबकी पोजीशन लॉन्ग स्टॉक में सबकी अनवाइंड हुई है, जो कि एविडेंट था क्योंकि बाज़ार आज नीचे की ओर था। शॉर्ट साइड पोजीशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे FIIs की पोजीशन थोड़ी सी बड़ी है। ये भी बिल्कुल डेफिनेटली बता रहा है कि बाज़ार बियरिश रहेगा आने वाले समय में। और वहीं पर DIs की पोजीशन भी थोड़ी सी ऑलमोस्ट स्टेबल है, उसी लेवल पे चल रहे हैं। और बाकी प्लेयर्स की भी पोजीशन ऑलमोस्ट वहीं, थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी अप कर्व FIIs में दिख रही है दोस्तों। और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल वही है। स्टॉक में शॉर्ट की पोजीशन डेफिनेटली कम हुई है, अनवाइंड किया अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट बुकिंग किया लोगों ने। आ जाते हैं ऑप्शन इंडेक्स कॉल में। तो कॉल की लॉन्ग साइड में आप देखेंगे तो कितनी तेज पोजीशन क्लाइंट्स की तरफ से बनी है। काफ़ी पोजीशंस बनाई इन्होंने, आने वाले समय में बाज़ार को बुलिश मान के चल रहे हैं। पर FIIs बिल्कुल स्टेबल हैं दोस्तों, वहीं पे हैं। और प्रो डेस्क की तरफ से थोड़ी सी मूवमेंट है। DIs भी ऑलमोस्ट, यहाँ तो इन्होंने पोजीशन ही नहीं रखी है तो इनके बारे में क्या बताएं दोस्तों। तो पर FIIs जो मेजर प्लेयर हैं वो बिल्कुल ही स्टेबल पोजीशन लेके लॉन्ग पोजीशन जो कॉल साइड में इंडेक्स में बना रखे हैं। ट्रेडिंग में बिल्कुल ही वैसे ही रहा, बाज़ार में अपने लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है लोगों ने और प्रॉफिट बुकिंग की है। कॉल शॉर्ट की अगर बात करें तो आप देखें कि FIIs की थोड़ी सी पोजीशन बनी है। ये और बता रहा है कि मार्केट डेफिनेटली आने वाले समय में बेयरिश रहेगा। उसी सेंटिमेंट्स को लेके अपनी पोजीशंस बनाए हैं, अच्छी वैल्यूएशंस ढूंढी होगी और सारे प्लेयर्स इनफैक्ट
प्रो ट्रेडिंग डेस्क की ज़्यादा मूवमेंट इसमें दिख रही है दोस्तों, तो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाए होंगे दोस्तों। और अगर ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट में देख रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पोजीशंस अनवाइंड हुई है और डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज की बाज़ार बिल्कुल एविडेंट थी दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस जियो की डील की भी एक एसएमएस आ रही है, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बाज़ार बिल्कुल ही जैसा प्लान था वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स पुट में लॉन्ग साइड में भी देखिए पोजीशन ऑलमोस्ट एफआईआईस की बनी हुई है, इनकी डीआईज प्रो सबकी बनी हुई है। क्लाइंट्स की थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि उन्होंने देखा है बाज़ार बोले बियरिश हो गया है, तो थोड़ी पोजीशंस डेवलप की हैं। अगर हम थोड़ी सी स्लोप देखते हैं इस लाइन की, तो लॉन्ग टाइम इंडेक्स पुट में सबकी अनवाइंड हुई है, प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी पोजीशंस। बेसिकली बाज़ार नीचे था तो सबने शॉर्ट करके अपनी पोजीशंस को क्लियर ऑफ किया है। पुट शॉर्ट में भी आप देखें कि ऑलमोस्ट एफआईआईस की पोजीशन स्टेबल है और कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ी सी बनी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे ट्रेडिंग में भी बिल्कुल सबने पोजीशंस को अपने शॉर्ट किया है और अनवाइंड किया है दोस्तों। बेसिकली एफआईआईस ने ऑलमोस्ट स्टेबल कर रखा है अपनी पोजीशंस को। समराइज करूँगा इस वीडियो के अंत में, तो आपको बताऊँगा कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और लॉन्ग कॉल में देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट्स की थोड़ी सी पोजीशन बनी है। एफआईआईस और डीआईस एकदम स्टेबल पे हैं, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। पर क्लाइंट जो क्लाइंटल है उनको लगता है आने वाले समय में बाज़ार बुलिश रहेगा, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशंस बनानी स्टॉक में लॉन्ग साइड में चालू की है। यहाँ पे सबकी पोजीशंस कम हुई है, एफआईआईस की ऑलमोस्ट थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, हेज करके चल रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम कॉल शॉर्ट में देखते हैं, तो कॉल शॉर्ट में देखिए प्राइस की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टेबल है। क्लाइंट और प्रो की डेस्क की पोजीशन बड़ी है थोड़ी सी। और डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि एफआईएस की पोजीशन बहुत कांस्टेंट रह रही है, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पोजीशंस बनाए अच्छी पोजीशंस पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और ऑप्शन स्टॉक बेसिकली कैश में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, अभी आगे डेटा में देखेंगे दोस्तों। और ऑप्शन स्टॉक कॉल शॉर्ट में देखेंगे तो जाहिर है बाज़ार बेयरिश था, सबने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है। पुट साइड में देखते हैं स्टॉक पुट में, जो बेसिकली हेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो यहाँ ऑलमोस्ट सबकी पोजीशन वैसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हल्की सी पोजीशन स्टॉक पुट शॉर्ट में थोड़ी सी क्लाइंट की बड़ी है। डेफिनेटली हेज करने की कोशिश की होगी, जो अगर रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस होंगे अपनी पोजीशन को हेज करके अपनी लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की होंगे दोस्तों। यहाँ पे स्टॉक पुट लॉन्ग में थोड़ी सी पोजीशन बनी है एफआईआईस की, ये भी बेसिकली हेज के लिए यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट उसी हिसाब से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इन पोजीशन नहीं दिख रही अपने को 30 तारीख से। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम देखें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए दोस्तों कि ऑलमोस्ट एफआईआईस की बिल्कुल वही पोजीशन है। क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ी सी इनफैक्ट पोजीशंस बड़ी है लॉन्ग साइड में, और शॉर्ट साइड में भी पोजीशंस क्लाइंट के एफआईआईस की थोड़ी सी बड़ी है। ये ग्राफ में थोड़ी सी स्लोप है। बाकी डीआईस और ये तो देखिए दोस्तों, ये तीनों मेजर प्लेयर्स हैं और ये तीनों शॉर्ट में अच्छी खासी लेवल्स पे 8 और 6 14 लाख के लगभग, करीब 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग अगर आप देखते हैं तो शॉर्ट साइड में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बाज़ार को, और कंपेयर टू 14 लाख अगर हम क्लाइंट के लिए लेके चल रहे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं शॉर्ट में पोजीशन ऑलमोस्ट 6 से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग नेट और नेट ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये बाज़ार को नीचे ही लेके जाएगा दोस्तों। तो डेफिनेटली ये ग्राफ एक ओवरऑल अगर हम मान के चल रहे हैं सेंटिमेंट्स कि आने वाले समय सेंटिमेंट्स क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए मैं मान के चलता हूँ अगर ये 14 लाख के लगभग है यहाँ पे, और इनकी 8 और करीब 8 के लगभग ये 16 और 6 हो गया, करीब 22 लाख के लगभग ये हो गया, और 14 लाख के लगभग इनका है। तो नेट और नेट ये तीन प्लेयर्स बाज़ार में ऐसे ही होता है। दो प्लेयर्स के साथ अगर कोई तीसरा मजबूत प्लेयर आ जाता है तो बाज़ार की दिशा को डिसाइड कर देता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कल भी बाज़ार बेयरिश रहेगा, ऐसा इंडिकेशन इस डेटा से समराइज हम कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, ट्रेडिंग में डेफिनेटली रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस रहे होंगे, तो अनवाइंड किया है लोगों ने, और शॉर्ट साइड में भी अनवाइंड किया है पोजीशंस को अपने
क्लियर ऑफ किया है, स्क्वायर ऑफ किया है और प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इन पूरी डेटा से तो दोस्तों ऐसे ही लग रहा है कि डेफिनेटली बाज़ार कल भी बियरिश ही रहना चाहिए और शॉर्ट साइड में पोजीशंस काफ़ी बने हुए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना के एफआईआईज अपने रखे हुए हैं और अच्छे अच्छे लेवल्स पे बना रखे होंगे दोस्तों। तभी वेट कर रहे हैं सही लेवल्स आने पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे एक बड़ी प्रॉफिट के साथ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ओवरऑल पोजीशन देखते हैं कि क्या है ओवरऑल पोजीशन है, तो आप देखेंगे लॉन्ग साइड में थोड़ी सी पोजीशन और इंडेक्स शॉर्ट में ऑलमोस्ट बैलेंस पोजीशन है। डीआईआईज की लॉन्ग में काफ़ी पोजीशन है, शॉर्ट में बिल्कुल कम है और बल्कि क्लाइंट भी एकदम बिल्कुल बैलेंस है, शॉर्ट में ही थोड़ी सी ज़्यादा है ओवरऑल और प्रो डेस्क वाले भी शॉर्ट में थोड़ी सी ज़्यादा है। बेसिकली एफआईआईज कैश में ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो अगर लॉन्ग साइड में देखते हैं तो देखिए लॉन्ग में काफ़ी अच्छी पोजीशन बना रखी है। तो डेफिनेटली इनका मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि एक अच्छे लेवल्स को डिसाइड करते हैं जहाँ से बाज़ार कल को आगे जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो गैप आएगा उस गैप में अच्छी प्रॉफिट लेके चलें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो हैं इनको हर लेवल्स पे प्रॉफिट चाहिए होता है दोस्तों। तो हर लेवल्स पे एक अच्छी पोजीशन बनाते हैं और स्लो एंड स्टेडीली डेवलप करते हैं। प्रो डेस्क की भी देखते हैं तो स्टॉक लॉन्ग में पोजीशन बनी हुई है और क्लाइंट्स की बनी है। तो फ्यूचर में अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो लॉन्ग साइड में ज़्यादा पोजीशंस दिख रही है और सब यही मान के चल रहे हैं जब बाज़ार पलटेगा तो एक अच्छी प्रॉफिट लेके निकलेंगे दोस्तों। इंडेक्स कॉल में लॉन्ग साइड में देखते हैं तो ऑलमोस्ट बैलेंस यहाँ भी दिख रहा है। आप देखेंगे ये ब्लैक कलर्स दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बैलेंस के साथ चल रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखते हैं डीआईएस की देखते हैं तो पुट लॉन्ग में बिल्कुल डीआईएस की 100% पोजीशन पुट शॉर्ट में है नहीं, कहीं ना कहीं हेज के लिए यूज़ होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो ऑलमोस्ट बैलेंस पोजीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट स्टॉक कॉल लॉन्ग एंड कॉल शॉर्ट में और पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट में भी ऑलमोस्ट बैलेंस पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडेक्स की पोजीशन थोड़ी सी कॉल शॉर्ट में ज़्यादा बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस डेटा से तो ऑलमोस्ट देखेंगे क्लाइंट भी बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं। एफआईआईज की ओवरऑल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ी सी है, डेफिनेटली आने वाले समय के हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं। प्रोडेस्क की ऑलमोस्ट बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग अभी बैलेंस पोजीशन पे चल रहे हैं दोस्तों। जिन्होंने जिस लेवल पे ले रखा है उसी लेवल के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल बाज़ार की सेंटिमेंट्स बेयरिश है। यहाँ पे नेट ऑन नेट अगर हम देखते हैं क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्यूचर इंडेक्स में, तो देखेंगे कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऑलमोस्ट काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस की बिल्कुल वैसी ही पोजीशन है और थोड़ी सी प्रो डेस्क की भी बिल्कुल वैसी ही पोजीशन है और क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ी सी पोजीशन बढ़ी है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट बैलेंस है। यहाँ भी ऑप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो क्लाइंट की तरफ से काफ़ी पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस इन्होंने बनाई है और इधर आज काफ़ी पोजीशंस लॉन्ग साइड में बढ़ी है दोस्तों, बल्कि एफआईआईज की तरफ से काफ़ी पोजीशन कम हुई है। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि तीन मेजर प्लेयर्स अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो बाज़ार को दिशा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये तीन प्लेयर्स की ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि बाज़ार कल भी बेरिश रहेगा दोस्तों। और बिल्कुल इन्हीं पोजीशंस के हिसाब से आज तो आप देख रहे हैं बाज़ार कैसे पलट के नीचे आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एफआईआई की कैश मार्केट की पोजीशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है कैश के हिसाब से। तो कैश में थोड़ी सी मूवमेंट इनकी बड़ी है और ऑलमोस्ट बाई एंड सेल ऑलमोस्ट ही सिमिलर है, दोनों में ही पोजीशन बना रखा है, बहुत डिफरेंस नहीं है। डीआईएस की देख रहे हैं तो डीआईएस की भी कैश में थोड़ी सी मूवमेंट बड़ी है और थोड़ी सी बाई वैल्यू सेल से थोड़ी सी ज़्यादा है, पर ओवरऑल बैलेंस्ड है दोस्तों। और यहाँ पे नेट और नेट कैश मूवमेंट एफआईआईज का लगा रखा है। तो मंथ टिल डेट देखेंगे तो 1373 करोड़ के लगभग उन्होंने निकाल लिया है बाज़ार से। कैश में अगर हम बात करें डेफिनेटली पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है, प्रॉफिट बुकिंग की है। और इंडेक्स में भी देखें निकाला है इन्होंने, ऑप्शन इंडेक्स में भी काफ़ी पैसा निकाल लिया है। और फ्यूचर स्टॉक में थोड़ी सी बना के रखी है, जो लॉन्ग पोजीशंस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं तो बाज़ार में आने वाले समय में पिक करेंगे। स्टॉक ऑप्शंस में नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और नेट और नेट म्यूचुअल फंड में भी निकाला है, मैं डेप्ट साइड में ही काफ़ी पैसे निकाले हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए ओवरऑल एफ आई एस बी आई में भी सब निकली हुई है उनकी। तो ओवरऑल नेट और नेट
काफ़ी पैसा निकाल के रखा है एफआईज ने, बहुत ज़्यादा पैसा लगा के नहीं रखे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सेंटिमेंट्स तो बेरिश बता रहा है। आइए विक्स की टेस्ट करते हैं। विक्स जो आज बंद हुआ 43.74 पे बंद हुआ, और उसकी कोरिलेशन अगर निफ्टी के साथ देख रहे हैं जो 9293.5 पे बंद हुआ तो 0.85 दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन अभी एज ऑन डेट इस पोजीशन में ऑलमोस्ट -0.85 की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं दिख रहा है दोस्तों। अभी भी कोरिलेशन काफ़ी वीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि विक्स नीचे जाएगा तो बाज़ार ऊपर जाएगा। हाईली वॉलेटाइल है दोस्तों, कहना बहुत मुश्किल है, बट ओवरऑल डेटा तो यही बता रहा है कि मार्केट बेयरिश रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी के हिसाब से भी ऑलमोस्ट -0.74 है, तो यहाँ भी कोरिलेशन वीक है और ये टेस्ट बहुत कंफर्म नहीं बता रहा है। जब मार्केट वोलेटाइल रहता है, बहुत डेली 500,000 पॉइंट्स ऊपर नीचे घूमता है, तो विक्स की टेस्ट नॉर्मली बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है दोस्तों, पर मैंने यहाँ लगा रखा है ताकि आपको इससे बेनिफिट मिल सके। और भी पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट 0.73 है निफ्टी में, 9.69 है बैंक निफ्टी में, तो दोनों बियरिश सेंटिमेंट्स को बता रहा है और डेफिनेटली ये कंफर्म कर रहा है कि बाज़ार बियरिश ही है अभी। तो ये एक टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। और आईवी टेस्ट अगर देखते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 9000 के लगभग। ये टेस्ट बेसिकली मैंने कैसे लिया दोस्तों कि आपने डेटा डाला जो मैक्सिमम कॉल साइड में आपकी आईवी क्या है, पुट साइड में आईवी क्या है। मैंने 10 डेज़ लिया है क्योंकि 2 दिन में रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से लिया है। और मैक्सिमम आपकी जो ओपन इंटरेस्ट है किस लेवल्स पे है उस लेवल को डाला है और प्रोबेबिलिटी चेक किया, तो ऑलमोस्ट 9000 के लेवल पे आने की प्रोबेबिलिटी 34% है। तो ये काफ़ी कंफर्मेशन दे रहा है कि बाज़ार बेयरिश ही रहेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 24 एंड 34% दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये रेंज बाउंड मूव। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा रखा है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसको मैं पेन मोड में कर लेता हूँ, तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको इससे मिलेगी। देखते हैं कि कॉल और पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किस लेवल्स पे बनी है, और यहाँ पे एटीएम के हिसाब से हम लोग इस पोजीशन पे हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए कि 697 9200 पे और 11 लाख आपको 9000 के लगभग बना है, जो सबसे ज़्यादा है इसमें पोजीशन में। 571 8800 पे बना है पुट साइड में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर लेवल दिख रहा है दोस्तों 697। और कॉल साइड में अगर आते हैं तो आप देखेंगे 26 लाख के लगभग 10,000 पे बना है, और 15 लाख करीब 9,800 के लगभग बना है, और 10,040 करीब आपको 9,600 के लगभग बना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ऊपर की रेंज में तो काफ़ी लेवल्स बने हुए हैं। 14 लाख बना है करीब आपको 9,500 पे, पर नीचे के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल्स जो हैं, और नीचे के लेवल्स में काफ़ी पुट राइटिंग हुई है दोस्तों। अगर मैं कल की ऑप्शन चेन डेटा को चेक करूं तो आप देखेंगे कि नीचे के लेवल्स पे, इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप हुई है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि बाज़ार डेफिनेटली बेयरिश ही रहेगा आने वाले समय में। और ऊपर के लेवल्स पे भी बिल्डअप हो रहे हैं दोस्तों, स्लो एंड स्टडीली 10,000 पे काफ़ी बिल्डअप हुए हैं। तो पर डेफिनेटली ये आगे की प्लानिंग के हिसाब से हो रहे हैं। बहुत सारी हेजिंग भी होती है तो बहुत क्लैरिटी इससे नहीं आ पाता है इमिडिएटली, और ऑप्शन चेन इन वोलेटाइल सिचुएशन से बहुत क्लैरिटी नहीं देता है। पर डेफिनेटली एक फिगर ये तो डेफिनेटली बताता है कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है 9,000 से 9,300, और अगर थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट आई तो 9,500 के लेवल। ये 500 पॉइंट्स के लेवल, आजकल 500 पॉइंट्स के लेवल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डेली मूवमेंट के लिए। तो ये फ़िलहाल तो यही लेवल्स लग रहे हैं दोस्तों। आइए चार्ट देखते हैं और चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। तो चार्ट में बेसिकली जो वेज पोजीशन रही है निफ्टी की, वो वेज पोजीशन को के बाहर निफ्टी आ गया दोस्तों। अगर लाइंस को अगर हम क्रॉस प्लॉट करके देखें, यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा रखा है, इसको मैं पेन मोड में कर देता हूँ तो और क्लैरिटी से बात कर पाऊँगा आपके साथ। तो आप देखेंगे कि बेसिकली फिबोनाची को बहुत ज़्यादा ऑनर करके चल रहा है बाजार, 50% से रिट्रेस किया
और सीधे 38.2% पे रुका है, जो लार्जेस्ट, जहाँ से हाईएस्ट से नीचे मैंने लोएस्ट का लेवल का डेटा लिया तो ऑलमोस्ट फिबोनाची के लेवल पे। तो हो सकता है दोस्तों कि अगला लेवल्स जो आए वो 8620 का लेवल आए, डेफिनेटली 23.6 का है। तो अगर डाउन साइड है, जो ज़्यादा चांसेस है डाउन साइड की, तो ये लेवल से, और अप साइड है तो 10,000। तो इसलिए देखिए तो 10,000 पे बहुत ज़्यादा पुट रेट कॉल रेटिंग हुई है, अभी आपने देखा है। और नीचे के लेवल्स पे भी, इन्हीं लेवल्स पे सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग हुई है। तो डेफिनेटली बाज़ार भी इन्हीं लेवल्स को प्रेडिक्ट करके चल रही है दोस्तों। और ये डेफिनेटली जो वेज की बात मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट इस वेज के बाहर आ गया है बाज़ार। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में बेयरिश सेंटिमेंट्स इसमें स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और टेक्निकली भी बाज़ार बेयरिश दिख रहा है दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हैं। उससे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है बैंक निफ्टी की लेवल्स के बारे में। फिर समराइज़ करूँगा इसको दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करें, ऑप्शन चेन यहाँ पे आ रहा है। और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है आज, तो आपने देखा ही कि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है बैंक निफ्टी, और ऐसा प्रेडिक्टेड था ही। मैंने एक और वीडियो डाला था जिसपे सारे स्टॉक्स की पोजीशन के हिसाब से डाला था कि सारे स्टॉक शॉर्ट कवरिंग में है, और कहीं ना कहीं एकदम बियरिश, डीप बियरिश सेंटिमेंट्स हैं जिसको कहें दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हम इस लेवल पे हैं। इस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे 23 लाख के लगभग 20,000 पे बना हुआ है दोस्तों, और फिर 28 लाख करीब 20,500 पे बना है, और फिर 40 लाख देखिए 21,000 पे बना है। कॉल साइड में है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें और अगर सपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि ऑलमोस्ट 1 लाख इधर है, 196, 199। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों, 19,000, 19,500। तो अगर बाज़ार की कल की मूवमेंट एक्सपेक्ट करें हम, तो कहीं ना कहीं बाज़ार बिल्कुल इन्हीं लेवल्स पे लग रहा है, इसी लेवल्स पे रहना चाहिए। और चूँकि सेंटिमेंट्स बियरिश हैं तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि 400-500 पॉइंट या 1000 पॉइंट आज की डेट में बाज़ार के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन लेवल्स पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की अगर मूवमेंट हुई तो 19 से लेके 20,000 तक की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगी। इन्हीं लेवल्स पे आप प्ले करें दोस्तों, इन्हीं लेवल्स पे देखें। और आइए चार्ट को देखते हैं, चार्ट के हिसाब से क्या पता चल रहा है। और चार्ट भी बस लोड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है, बिल्कुल चार्ट भी देखिए ऑलमोस्ट कितना अच्छा। फिबोनाची के लेवल्स को आप डेफिनेटली ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों। फिबोनाची के लेवल्स बहुत ही यूज़फुल हैं। देखिए ऑलमोस्ट 38.2 को टच करके नीचे आया और 23.6 पे आके रुक गया। तो कहीं ना कहीं कल अगर नीचे गिरता है दोस्तों तो शायद ये लेवल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो डेफिनेटली इन लेवल्स पे सपोर्ट ढूंढ सकता है बाज़ार, जो कि ऑलमोस्ट 18,000 का लेवल है। इस लेवल पे सपोर्ट ढूंढ सकता है। और ऊपर अगर हम सब रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स पे करीब 21,000 के लगभग जो लेवल है उस लेवल पे सपोर्ट ढूंढ सकता है। तो इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं मूवमेंट रहेगी इसकी, बैंक निफ्टी की भी। तो आप उसी हिसाब से प्लान करें। और मैंने यहाँ पे एक मेजर वर्ल्ड इंडिसेस का लगा रखा है, investing.com में काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अभी आप देखिए बाज़ार में, तो आप देखें कि ओवरऑल सब जगह बाज़ार नेगेटिव है। ये लाइव डेटा है। देखिए दोस्तों, डाउ भी ऑलमोस्ट 0.87% गिर के चल रहा है, S&P 500 0.52। नीचे भी आप देखिए सारे के सारे लाइन्स हैं, सारे AX, CAC, FTSE, पेरिस, सब जगह नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। बेल 4.74। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाज़ार, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव सेंटिमेंट से कहीं निफ्टी भी अछूता नहीं रहेगा दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी डेफिनेटली बाज़ार में जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही रहेगा दोस्तों। तो समराइज़ अगर हम करें अपनी आज की डिस्कशन को, तो ऑलमोस्ट निफ्टी में जो लेवल्स लग रहा है दोस्तों, ये 9365, 9395 अगर मेजर लेवल्स की बात करें जो रेजिस्टेंस के हिसाब से, सपोर्ट में 9230, 9150 बेसिकली ये पाइवट लेवल्स हैं, इससे टैली करके रखा हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 1914 से लेकर 1985 के लगभग, 1985। और अगर रेजिस्टेंस की बात है 20,301 से लेकर 20,858, ये रेंज है। तो दोस्तों सेंटिमेंट्स बेसिकली बेयरिश है,
और लग रहा है कि बाज़ार नीचे जाएगा। एफआईआईज़ की समराइज़ करें, एफआईआईज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है, जिसमें सपोर्ट डीआई की भी है और प्रोडेस्क वालों की भी। अब 3 खिलाड़ी एक साथ मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं बाज़ार में मजबूती दे रखे हैं, और वो मजबूती नेगेटिव साइड में है। तो वीडियो करूँगा यहीं वाइंड अप दोस्तों। आप संभल के ट्रेड करें, शॉर्ट करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट होगी। आज काफ़ी दोस्तों ने शॉर्ट किया और अच्छी प्रॉफिट किया, और काफ़ी मैसेजेस भी आए कि शॉर्ट पे अच्छी प्रॉफिट निकली है। तो बाज़ार को संभल के करें, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तभी प्ले करें, और अगर बिगनर हैं तो डेफिनेटली वॉच करें, पेपर ट्रेडिंग करें दोस्तों। तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों। और कल एक वीडियो के साथ पुनः आऊँगा, और एक वैल्यूएशन की वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, उसको डेफिनेटली देखिएगा कि क्या मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट के पोजीशन बन गई है या वेट करना है। तो आजकल मैं एक वीडियो डालूँगा, डेफिनेटली उसको देखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। नमस्कार।